नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के सियासत की। 23 नवंबर को नतीजे आए। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार, यहां पर महायुति की सरकार बनती है, लेकिन सीएम कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस लगातार बरकरार है। हालांकि एक चीज क्लियर है कि सीएम जो फेस होगा वो बीजेपी का ही होगा, लेकिन उनके जो महायुति के जो घटक दल है, चाहे वो एनसीपी अजित पवार की गुट हो या फिर दूसरी तरफ शिंदे गुट की अगर हम बात कर ले शिवसेना, उनसे 2 डिप्टी सीएम होंगे। हालांकि अलग अलग यहाँ पर पदों को लेकर खींचतान हमने बीते कुछ दिनों में देखी। कई बड़ी खबरें आई कि मान मनौवत चल रहा है, लोगों को मनाने की कोशिश की जा रही है, सीएम फेस कौन होगा। इस बीच ये भी जानकारी दे दी गई कि देखिए 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होना है, पीएम मोदी भी आएंगे, तमाम बड़े बड़े बीजेपी शासित प्रदेशों के मंत्री आएंगे और उनके मुख्यमंत्री आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी लगातार यही बरकरार है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि घटक दलों की ओर से कहा गया है कि हमने अपने नेता को चुन लिया है। अजित पवार का भी यही कहना है कि शीर्ष नेताओं को चुन लिया गया है, लेकिन बीजेपी के विधायक दल का नेता अभी तक नहीं चुना गया है जो कि सीएम फेस होगा। फिलहाल महाराष्ट्र में जो कुछ उठापटक चल रही है, जो कुछ सियासी हलचल चल रही है, उस पर भी और आपको अपडेट देंगे। अरुण भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, बात आज महाराष्ट्र की हम कर रहे हैं और देखिए 23 नवंबर को नतीजे आए हैं और अच्छी खासी संख्या बीजेपी अकेले भी लेकर आई है और महायुति भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर लेकर आई है। लेकिन सवाल अब यही है कि अब इतने दिन बीत चुके हैं, 8 दिन लगभग बीत चुके हैं, अब सीएम फेस का ऐलान कब होगा? क्योंकि बीजेपी का हमेशा ये रहा है कि आज अगर चुनाव जीतती है तो 2 दिन बाद सीएम को लेकर पूरी तैयारी हो जाती है, लेकिन यहाँ देरी हो रही है। बिल्कुल। बीजेपी के का जो सीएम चुनने का तरीका या ये चाहे वो आप गठबंधन में देखें या फिर एज एन होल बीजेपी में ही देखें, तो हाँ। वो हमेशा सरप्राइजेस लेके आती है। हमने देखा था मध्य प्रदेश में सरप्राइज मिला था, हमने देखा था राजस्थान में सरप्राइज मिला था। तो अगर हम गठबंधन की बात करें, महायुति गठबंधन की बात करें, तो जब सीट शेयरिंग डिसाइड हुई थी तो मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स बीजेपी ने अपने पास रखी थी। बिल्कुल। उससे कुछ अंदेशा पहले से लगने लगा था कि शायद अगर इस बार महायुति की सरकार आती है तो हो सकता है कि इस बार सीएम जो है बीजेपी का हो। तो बिल्कुल। जैसे ही नतीजा है, बम्पर जीत, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बीजेपी अकेले ही अपने दम पर इतनी ज्यादा सीटें ले आई, साथ में अगर महायुति का नंबर जोड़ दिया जाए तो वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो अब बात आई सीएम पर। देखिए, जो मौजूदा सीएम है एकनाथ शिंदे, हम सब जानते हैं किस तरह से शिवसेना में दोभाड़ हुआ था और उसके बाद शिंदे गुट जो है बीजेपी की ओर आ गया था, महायुति में आ गया था। तो जब सीएम की घोषणा की बात आई या सीएम कौन बनेगा, नेक्स्ट सीएम कौन बनेगा, इसकी बात आई, तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साफ तौर पर ये कह देते हैं कि बीजेपी जो है बीजेपी को आमंत्रित करते हैं, देखिए आप जो है अपना सीएम बना लीजिए। खासतौर पर मोदी और शाह को आमंत्रित करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये अटकलें लगाई गई कि एक तरह से एकनाथ शिंदे ने हथियार डाल दिए हैं, एकनाथ शिंदे ने सरेंडर कर दिया है, ये विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया। बिल्कुल। ठीक है। और उसके बाद हमने देखा घटनाक्रम में ये जो अटकलें हैं, जो चर्चाओं का बाजार है, वो गर्म इसलिए भी हो गया क्योंकि एकनाथ शिंदे अचानक से अपने पैतृक गांव में चले जाते हैं, सतारा में। तो और लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि शायद वो बात कुछ दिल्ली में बनी नहीं थी। और एक फोटो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि अमित शाह बुके देते हैं देवेंद्र फडणवीस को और वहां पर शिंदे ऐसे करके खड़े होते हैं। तो लोग ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि चेहरे का भाव देख के समझ में आ रहा है कि बात बन नहीं पाई है और लोगों का ये था कि वो शायद रूठ कर नाराज होकर वो अपने गांव चले गए। हालांकि आज ही उनका बयान आया, उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि पिछले 2.5 साल में उनका जो कार्यकाल रहा है, उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली और जो इलेक्शन का शेड्यूल था वो भी बहुत हेक्टिक था। इस वजह से उन्होंने खुद को थोड़ा रेस्ट दी और बाद में उनकी तबीयत बिगड़ने की भी खबर सामने आई थी कि बाद में डॉक्टर की फौज पूरी बाकायदा वहां पर पहुंची। देखिए, अभी जो अंदर खाने से खबर ये आ रही है कि फिलहाल तो बीजेपी ने कोई विधायक दल का नेता नहीं चुना है, लेकिन माना ये जा रहा है कि बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस सीएम रेस में सबसे आगे हैं। हालांकि बीजेपी अपने सरप्राइजेस के लिए हमेशा से जानी जाती है। बीजेपी के जो महाराष्ट्र प्रमुख है बावनकुले, उनकी ओर से ऐलान कर दिया गया है कि 5 तारीख को आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन वो कैसे होगा, आपने अभी तक सीएम का जो है ऐलान ही नहीं किया है। फोररनर इस पूरे सीएम महाराष्ट्र सीएम जो खेल चल रहा है, इसमें देवेंद्र फडणवीस लग रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि शिंदे भी अभी जो है अपनी पैठ इस महागठबंधन में रखते हैं और इस गठबंधन महायुति जो गठबंधन है इसमें रखते हैं। और बताया ये जा रहा है कि
अनाउंसमेंट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो मंत्रालय हैं या फिर जो मंत्री जो मंडल पेच एक विस्तार तरीके से वहां पर हाँ, फंसा हुआ है। बात वहीं अटक कहा रही है तो ये भी जा रहा है कि शिंदे को गृह होम मिनिस्ट्री मंत्रालय चाहिए, चाहिए बिल्कुल। उनको। और लेकिन हालांकि वो कह रहे हैं कि ठीक है, आला कमान जो तय करेगा हम उसी पर रहेंगे, लेकिन वही है कि और राजनीति का अमूमन दूसरा नाम ही बिल्कुल संभावनाएं हैं, उम्मीदों पे ये टिकी हुई है। जी, और बिल्कुल, और अमूमन ये देखा गया है कि जो होम मिनिस्ट्री है वो देवेंद्र फडणवीस अपने पास रखते हैं, लेकिन इस बार जो है एकनाथ शिंदे ने उस पर दावा ठोक दिया है। अब बिल्कुल असमंजस की स्थिति है, लेकिन उन्होंने जो आज उनका बयान आया, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जो तीनों अलायंसेस है, तीनों जो पार्टियां हैं वो अलायंस में एकजुट है और कोई कल मतभेद जो है नहीं है। सीएम का ऐलान हो जाएगा, उन्होंने ये तक कह दिया। तो देखिए अब लेकिन मीटिंग भी होने वाली है 3 दिसंबर को, ऑब्जर्वर अब वहां पे बिल्कुल पहुंचेंगे। वहां हालात इतने ज्यादा है कि 8 दिन बीत चुके हैं, अब सब यही पूछ रहे हैं, विरोधी पार्टी भी अब यही चुटकी ले रहे हैं कि भाई आप सीएम का नाम तो बताइए। वो निशाना उन्हें साधने का मौका मिल गया है, खास तौर पर क्योंकि देखिए आप ह्यूमिलेटिंग डिफीट थी इसमें, जो गठबंधन था, एमवीए गठबंधन था, उसके लिए बहुत काफी बिल्कुल निराशाजनक प्रदर्शन था। 230 सीटें अकेले महायुति वो जीत रही है बीजेपी, बिल्कुल जिसमें से 132 के आसपास अकेले जब वो सीट लेकर आ रही है, तो आप समझिए कि एक बड़ा फासला है और कहीं से भी कोई ये गुंजाइश नहीं है कि इधर के उधर हो सकते हैं। और देखिए इस बार अब अगर उन्होंने कह दिया कि 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जो महाराष्ट्र के जो बीजेपी प्रमुख हैं, और अगर अभी तक उसके 3-4 दिन पहले तक आपने सीएम डिसाइड नहीं किया है, तो बिल्कुल सवाल उठते हैं। और हम जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा हूँ कि बीजेपी सरप्राइजेस के लिए जानी जाती है, मध्य प्रदेश में देखिए अचानक से जो है उन्होंने सीएम बदल दिया, और जो राजस्थान में हमने देखा किस तरह से नए चेहरे को लेकर आए। बिल्कुल, तो फिलहाल आउट तो ऑफ द खबरें बॉक्स। ये हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो है सीएम की रेस में है, लेकिन बीजेपी आलाकमान लास्ट मोमेंट पर कोई नया कुछ भी चेहरा अगर ले आए, फैसला, ऐसा कुछ चलिए बिल्कुल ठीक है, कहा बहुत नहीं जा बहुत सकता। शुक्रिया अरुण आपका, जी तमाम महत्वपूर्ण आपने जानकारियां दी है। तो देखिए महाराष्ट्र को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि 8 दिन बीत चुके हैं। सवाल यही है कि चलिए ठीक है, आपने पूरे शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारी कर ली है, एक एक बात आपने बता दी, लेकिन सीएम कौन होगा ये कब बताया जाएगा, और सवाल यही बार बार किए जा रहे हैं। पंकज सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। पंकज सर, 23 नवंबर को नतीजे आते हैं, 230 अकेले महायुति लेकर जाती है, जिसमें से बीजेपी 132 पे। अब आप समझिए कि इतना बड़ा एक तो फासला विपक्ष के लिए, वहीं पर सबसे बड़ा झटका, लेकिन दूसरी तरफ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी दिन देखा, सीएम फेस को लेकर यहाँ पर थोड़ी बहुत मान मनव्वल भी हमने देखा, बैठक होनी थी, बैठक टाल दी गई, फिर यहाँ पर शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर उसके बाद वो अपने गाँव चले जाते हैं, यानी एक पूरी प्रक्रिया इन पिछले 8 दिनों में हुई है। सवाल यही है कि चलिए ठीक है, 5 दिसंबर को तो होना है, शपथ ग्रहण होना है, लेकिन सीएम कौन होगा पहले आप ये तो बताइए, ये तो क्लियर कीजिए। पहले मैं इसका जवाब ये देना चाहूँगा, जो इंतजार जो है और ये जो जितना सब कुछ है उस पे मुझे आपको देवेंद्र फडणवीस का एक आपको विधानसभा में जब नेता प्रतिपक्ष थे वो, और जब अब तो बहुत ज्यादा वो वायरल भी शिवसेना, हो रहा है। हाँ, जब वो शिवसेना से इनका सरकार का ये हो गया था, सिर्फ उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे और ये नहीं बन पाए थे, तो उन्होंने एज ए नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा में जो जो लाइनें कही थी, मैं वो बता, मेरा पानी उतरदा देख, मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापस आऊंगा। तो मैं समंदर हूँ, लौट के वापस आऊंगा। तो इस लौटने का जो ये है, थोड़ा सा इंतजार देवेंद्र फडणवीस का थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। और एक बार वो पहले भी तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उस हिसाब से तो पहले तो उसी के बाद का जो उसके बाद उनको उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा था, मुख्यमंत्री वो नहीं बन पाए थे। तो अब जो है सो मुख्यमंत्री लगभग ये तय है, अगर बहुत कुछ बड़ा बीजेपी आलाकमान और क्या बोलते हैं संघ के बीच में कोई बहुत बड़ा निर्णय ना ले ले, तो लगभग ये तय है, लगभग फाइनल है। देवेंद्र फडणवीस का जो ये है इंतजार है, उनकी इंतजार की घड़ियां थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन अब सब कुछ 5 तारीख। उनकी माताजी ने भी कहा था कि सीएम तो मेरा बेटा ही होगा, और एक उम्मीद थी कि क्योंकि एक संघर्ष के लिहाज से अगर देखा जाए देवेंद्र फडणवीस, इसमें इमोशनल देखिए जो राजनीति तो वो भी था कि उनको मौका मिलना। देखिए राजनीति में परिवार क्या कहता है और आपका इमोशंस क्या होता है, राजनीति में ना इमोशंस के लिए जगह है, नहीं परिवार का मतलब इस तरह का बयान कोई मायने रखता मायने क्या रखता है, जो समीकरण क्या है, सियासी समीकरण। तो सियासी समीकरण ये है, जो बीजेपी के पास 130 सीट है, इसके 145 के आसपास उनको सीट चाहिए। 130 में से 5 सीट ऐसे हैं, जो 5 विधायक ऐसे हैं
जो आने को सिंधे गुट के आने को वो तैयार है वो। नहीं, वो बीजेपी के ये हैं, नेता हैं। हाँ। और सिंधे के गुट से टिकट लड़े टिकट लड़े थे उन्होंने। तो 5 ये हैं। तो इस तरह से इनके पास जो आंकड़े के जादूगरी में जो है, बाजीगरी में बीजेपी टॉप पे है। और बीजेपी का ये कहना है जो सीएम जो है सो इन्हीं का बनेगा। और ये जो है, जब आपको याद होगा, जब सीएम सिंधे को बनाने का ऐलान हो गया था, जो सीएम सिंधे बनेंगे, और इसका ऐलान देवेंद्र फडणवीस ने खुद किया था, जो बिल्कुल। सीएम सिंधे हैं जो बनेंगे। और उसमें ये बात चली थी आप कोई पद लेंगे या नहीं लेंगे सरकार में, तो उन्होंने इसको खारिज किया था। लेकिन महज कुछ घंटों के बाद, मुझे लगता है जो 40 से 45 या 50 मिनटों के बाद, ये 1 घंटे के भीतर में उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया था। तो उस समय में उनसे मतलब वहां पर उनका भी ख्याल रखा गया था। नहीं, ख्याल नहीं रखा गया था उनको, चूंकि वो सीएम रह चुके थे। हाँ, और उनको डिप्टी सीएम, तो उनका एक तरह से उन्हें लग रहा था जो उनका डिमोशन हो रहा है। लेकिन उन्होंने पार्टी का जो आला कमान से, पार्टी ऊपर से, जो उनको नेतृत्व से, अमित शाह जी की तरफ से जो उनको आदेश मिला, उन्होंने आदेश को स्वीकारा और बखूबी उन्होंने जो उसको काम को करने की साइलेंटली कोशिश की। और अगर आप देखिए सीएम सिंधे के अगुवाई में निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में हुआ, बीजेपी जीती, मतलब महायुति जीती। लेकिन अगर इंडिविजुअल में बात करें, बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी में का जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव था, अगर किसी एक नेता की अगुवाई में लड़ा गया तो देवेंद्र फडणवीस थे। और देवेंद्र फडणवीस का संघ से करीबी, अमित शाह से करीबी, प्रधानमंत्री मोदी के प्रिय, तो सारी जो परिस्थितियां हैं और एक उनके फेवर में। और एक उन्होंने जब उप मुख्यमंत्री का पद लिया था, तो उन्होंने ये जता दिया था जो एक पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। तो अब उनकी बारी आई है, तो इसलिए इफ एंड बट कुछ नहीं। हाँ, संघ की तरफ से और कुछ इस तरह से मतलब उन्होंने एक लंबा समय दिया है पार्टी को, मेहनत उन्होंने बखूबी की है, और अब पार्टी के लिहाज से बारी है कि उनके उस मेहनत के लिए उनको नवाजा जाए। बिल्कुल। हालांकि देखिए, कई 1-2 नाम और आ रहे हैं, जैसे आपको एक 2 केंद्रीय मंत्री का नाम आ रहा है। गृह मंत्रालय पर तो सबसे ज्यादा पेच अटका हुआ है। हाँ, अब जो है सो देखिए, इसमें मेन है, देखिए अजित पवार का स्टैंड क्लियर है, जो डिप्टी सीएम से खुश हैं। हाँ, और उन्होंने क्लियर कर दिया, जो देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। सिंधे को भी पता है, एकनाथ सिंधे को भी पता है जो हमारी क्या अभी स्थिति है। बिल्कुल। उनका ये कहना, जो बिहार में जिस तरह से अगर नीतीश कुमार की अगुवाई में होता है, नीतीश कुमार को कम सीट है, फिर भी नीतीश कुमार वहाँ के सीएम है, तो वो होना चाहिए। लेकिन बीजेपी की तरफ से बिहार और महाराष्ट्र के समीकरण की राजनीति में बहुत अंतर है। क्योंकि बिहार में क्या है, नीतीश कुमार बीजेपी के लिए जरूरी है। नीतीश कुमार जिधर भी जाएंगे, ठीक है, नीतीश कुमार बीजेपी में है तो बीजेपी कंफर्टेबल पोजीशन में है। नीतीश कुमार अगर आरजेडी की तरफ गुट में जाते हैं तो फिर आरजेडी कंफर्टेबल। तो बीजेपी के लिए नीतीश कुमार जरूरी है। लेकिन आज की तारीख में अगर बात करें, इंडिविजुअली आज बात करें, तो सिंधे जो है, एकनाथ सिंधे बीजेपी के लिए बहुत जरूरी नहीं है। और बड़ी पार्टी होने के बाद 130 सीट आने के बाद जो इनका स्ट्राइक रेट है, तकरीबन जो तोड़-मरोड़ की भी राजनीति यहाँ पे देखी जा रही है कि अगर भविष्य में ऐसी संभावनाएं होंगी और देखिए, और सिंधे भी अपनी जो भविष्य की राजनीति कर रहे हैं। जैसे मुझे जानकारी है, जो सिंधे का ये कहना है, जो उनको जो महायुति का संचालक बना जाए, कन्वेनर, उनको कन्वेनर बनाया जाए। और डिप्टी जो सीएम है, उनके बेटे को डिप्टी श्रीकांत सिंधे को डिप्टी सीएम यहाँ पर सबका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि सीएम कौन होगा। हालांकि 5 दिसंबर के लिए तारीख तय कर दी गई है कि शपथ ग्रहण होना है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर, आपका तमाम आपने जानकारियां दी है। तो महाराष्ट्र के सियासत को लेकर सबकी नजरें इस लिहाज से भी टिकी हुई है कि जो पहले के तहत जो फॉर्मूला अपनाया गया था महायुति की ओर से महाराष्ट्र में, क्या वही फॉर्मूला आगे कायम रहने वाला है? चूंकि बीजेपी ने इस बार बंपर सीटें जीती है, तो क्या सीएम भी देवेंद्र फडणवीस होंगे? तमाम अलग अलग सवाल हैं और इसी को लेकर इंतजार महर और 4 दिनों का है, चूंकि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज स्टेट। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।